नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता चंद्रघंटा की कथा और महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ हिंदू या भारतीय लोग ही मनाते हैं, कई विदेशी लोग भी नवरात्रि को धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। साधकों के लिए नवरात्रि का तीसरा दिन काफ़ी खास होता है और इनकी साधना करने से उन्हें काफ़ी लाभ होता है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। जैसा इनका नाम वैसा ही इनका श्रृंगार है। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन पूजा करने का अत्यधिक महत्व है और इस दिन पूजा करने से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा होने से साधकों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधितियों का अनुभव होता है और तरह तरह की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का श्रृंगार क्या है? माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में खड़ग शस्त्र और बाण है। इनका वाहन सिंह है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी मुद्रा ऐसी है जैसे ये हमेशा युद्ध के लिए तैयार हों। दोस्तों, अब हम माँ चंद्रघंटा की कथा कहेंगे। एक बार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी इंद्र थे और असुरों के स्वामी महिषासुर थे। महिषासुर ने सभी असुरों को इकट्ठा कर स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं पर विजय हासिल की, जिसके बाद उसने इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। देवताओं की हार के कारण सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे और फिर उन्हें लगा कि इसका उपाय अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी ही है निकाल सकते हैं। सभी देवतागण इन तीनों देवताओं के पास गए और सारी घटना सुनाई और बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु और सूर्य समेत अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बना लिया है और महिषासुर खुद स्वर्ग का राजा बन गया है। देवताओं द्वारा ये घटना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया। उस क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और इनकी तीनों की ऊर्जा एक जगह पर मिल गई। इन तीनों की ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और अन्य देवी देवताओं ने अपने शस्त्र दिए। इंद्रदेव ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और एक तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। इस तरह सभी शास्त्रों से सज्जित होने के कारण देवी के इस अवतार का नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। इन सभी शास्त्रों से सज्जित होने के बाद माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार थी। जब वे युद्ध करने के लिए पहुंची तो महिषासुर ने उन्हें देख के समझ गया कि अब उसका काल सामने आ गया है। अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। सभी दैत्य और दानव उन पर हमला करने लगे। देवी ने एक झटके में दानवों का संहार कर दिया। इसके बाद इस युद्ध में महिषासुर की मौत हुई और कई सारे दानवों का खात्मा हुआ। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने स्वर्गलोक को मुक्त कराया और दानवों का खात्मा कराया। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा साधना का फल जान लेते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधकों के सारे पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना भक्तों और साधकों के लिए फलदायी होती है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र करती है। इनकी उपासना से भक्त पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि हमेशा अपने भक्तों की रक्षा भूत प्रेतों से करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे चंद्रघंटा माता की कथा समापन होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।